कहाँ छुपी हो मेरी जान? राज की भारी और रोबीली आवाज हवेली के बड़े से हॉल में गूंजी। वो अपने सूट का ब्लेजर उतारकर सोफे पर फेंकते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ पहली मंजिल पर बने विशाल स्टडी रूम की बड़ी सी बुक शेल्फ के पीछे छुपी जानवी का डर के मारे बुरा हाल था। राज की आहट सुनते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने घबराहट में सूखी थूक निगली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। 2 दिन पहले वो राज को बिना बताए अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल गई थी। उन दिनों राज अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। आज ही उसकी वापसी हुई थी और जैसे ही उसे जाह्नवी की इस मनमानी का पता चला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बुक शेल्फ के पीछे दुबकी जाह्नवी को अचानक 6 महीने पहले का वो भयानक दिन याद आ गया। उस दिन भी उसने ऐसी ही जिद की थी और बिना बताए देर रात दोस्तों के साथ बाहर गई थी। उसी रात राज के दुश्मनों ने उसकी कार को घेर लिया था। अगर राज सही वक्त पर पहुंचकर अपनी जान पर खेलकर गोलियां न झेलता तो आज जान भी जिंदा न होती। उस हादसे के बाद राज ने अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे जानवी का हाथ थामकर कहा था, तुम मेरी जान हो जानवी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। आज के बाद बिना बताए कहीं नहीं जाओगी। जाह्नवी की सोच का सिलसिला टूटा जब स्टडी रूम के भारी लकड़ी के दरवाजे पर राज के जूतों की आहट गूंजी। उसने कसकर अपने होठों पर हाथ रख लिया। जाह्नवी, अगर तुम अगले 2 मिनट में मेरे सामने नहीं आई तो नतीजा बहुत बुरा होगा। राज ने अपने दांत भींचते हुए कहा। जब कोई जवाब नहीं आया तो राज ने एक एक कोने को टटोलना शुरू किया। उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि जाह्नवी के छुपने की पसंदीदा जगह यही स्टडी रूम है। जैसे ही उसने बुक शेल्फ के पीछे कदम रखा, सामने जाह्नवी कोने से सट कर बैठी हुई थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढका हुआ था। राज ने पलक झपकते ही जाह्नवी की कलाई पकड़ी और झटके से उसे बाहर खींच लिया। छोड़ो मुझे, जाह्नवी चिल्लाई। चुप, एकदम खामोश। राज की कड़क आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने जाह्नवी की कमर में अपनी पकड़ मजबूत की और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। मेरी लाइफ में रहकर जो मेरे बनाए उसूल तोड़ेगा उसे सजा तो मिलेगी ही। जाह्नवी उसकी गिरफ्त में मचलने लगी। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैं बस ट्रिप पर गई थी, इसमें कौन सी बड़ी गलती हो गई। राज ने उसके करीब झुककर उसके बिखरे बालों की एक लट को अपनी उंगली में लपेटते हुए धीमी सरसराहट भरी आवाज में बोला, अब तक तुमने मेरा प्यार देखा है इसीलिए तुम्हें मेरा डर नहीं है, लेकिन आज ये वहम भी दूर हो जाएगा। राज उसे खींचता हुआ हवेली के पीछे बने ट्रेनिंग एरिया में ले आया, जहां उसने अपने 2 खूंखार राटवीलर कुत्ते बांध रखे थे। उन्हें देखते ही जाह्नवी की सांसें अटकने लगी। राज ने पास खड़े गार्ड को कुत्ते की बेल्ट खोलने का इशारा कर दिया। ये देखते ही जाह्नवी की हिम्मत जवाब दे गई। वो राज के सीने से लिपट कर रोने लगी। प्लीज राज, मुझे डर लगता है, मैं आपकी हर बात मानूंगी। राज ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और कड़े लहजे में बोला, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज उसे वहीं छोड़कर जैसे ही अंदर गया और लोहे का दरवाजा बंद हुआ, जाह्नवी मारे डर के घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। डर का साया इतना गहरा था कि कुछ ही पलों में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। जाह्नवी के जमीन पर गिरते ही राज का पूरा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। उसके चेहरे की सख्ती गायब हो गई और आंखों में बेइंतहा तड़प भर आई। जाह्नवी, राज नंगे पांव भागता हुआ बाहर आया और झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया। डॉक्टर कपूर, अगले 10 मिनट में मुझे हवेली पर चाहिए, वरना अपनी डॉक्टरी भूल जाना। राज ने फोन पर दहाड़ते हुए कहा। बेडरूम में जाह्नवी को आहिस्ता से लिटाकर उसने तुरंत ठंडे पानी का बाउल मंगवाया। राज ने कॉटन का फाहा पानी में भिगोया और जाह्नवी के कांपते माथे पर रखने लगा। जब उसकी नजर जाह्नवी की लाल पड़ चुकी कलाई पर पड़ी, जहां उसकी अपनी उंगलियों के कसकर पकड़ने के निशान छप गए थे, तो राज का अपना दिल दुखने लगा। उसने अलमारी से आइंटमेंट निकाला और बेहद नजाकत से जाह्नवी की कलाई पर मलहम लगाने लगा। उसने उसके बेसुध चेहरे को चूमते हुए बेहद रूंधे हुए गले से फुसफुसाया, तुम्हें तकलीफ पहुंचाना मेरी नीयत कभी नहीं होती जाह्नवी, लेकिन जब तुम खुद को खतरे में डालती हो तो मेरी जान पर बनाती है। मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर के जाने के बाद जाह्नवी को होश आया। आंखें खोलते ही उसने देखा
कि राज सामने सोफे पर सुकून से बैठा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जाह्नवी को होश में आता देख वो अपनी भावनाएं छिपाकर सामान्य आवाज में बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, डिनर के लिए बाहर चलना है। राज का ये गिरगिट जैसा रूप देखकर जाह्नवी का दिमाग घूम गया। वो समझ ही नहीं पाती थी कि जो इंसान अभी कुछ देर पहले इतनी फिक्र कर रहा था, वो अचानक इतना कठोर कैसे बन जाता है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, उसने साफ मना कर दिया। राज ने उस पर एक गहरी नजर डाली और हुक्म देने वाले लहजे में बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, तैयार हो जाओ और वही व्हाइट कलर की ड्रेस पहनना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि जाह्नवी दोबारा उस पर चिल्लाई, आप होते कौन है मुझ पर हुक्म चलाने वाले? मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। राज रुक गया और धीरे से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा और जुनून तैर रहा था। राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए एक मजबूत लहजे में पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारी इस नफरत की असल वजह क्या है? वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था और जाह्नवी वाकई चिढ़ चुकी थी। आप अपनी पत्नी को डराते हैं? कौन सा इंसान अपनी पत्नी को खूंखार कुत्तों के सामने खड़ा कर देता है? जाह्नवी ने गुस्से में कहा। राज ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान दबाई। जाह्नवी के शिकायत करने का अंदाज ही इतना मासूम था कि राज के लिए खुद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वो उसके और करीब आ गया और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए बोला, फिर तो तुम्हें मुझसे वाकई डर कर रहना चाहिए, क्योंकि जो पति एक बार ऐसा कर सकता है वो दोबारा भी ये रास्ता अपना सकता है। यह कहते हुए वो उसके चेहरे की तरफ झुका तो जाह्नवी का रंग डर से फिर से पीला पड़ने लगा। क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसने अपने होंठ दांतों तले दबाते हुए कहा। राज ने अपने अंगूठे की मदद से उसके होंठों को आहिस्ता से आजाद कराया और उसके करीब झुककर बोला, धमकी नहीं दे रहा, बस तुम्हें समझा रहा हूँ। आइंदा मेरी इजाजत के बिना तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, लेकिन बिना बताए बाहर जाना तुम्हारी सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। वो उसके और नजदीक हो गया। जाह्नवी के वजूद से उठती हल्की सी खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। जब जाह्नवी ने राज को इस तरह अपने करीब आते देखा तो वो घबराकर बोली, ठीक है, मैंने आपको माफ किया, अब आप भी क्या याद रखेंगे? चलिए बाहर डिनर के लिए चलते हैं। चुपचाप यहीं बैठी रहो, राज ने उसे प्यार से घूरते हुए कहा। अगले ही पल उसने जाह्नवी के बिखरे बालों को कंधों से हटाकर पीछे किया और उसके गले के पास झुककर हौले से अपने होंठ रख दिए। जाह्नवी के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली, लेकिन उसने राज के कंधे को कसकर थाम लिया। राज प्लीज रुक जाइए, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। पूरे 2 दिन मैं तुमसे दूर रहा हूँ जाह्नवी, तुम्हें शायद मेरी याद ना आई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हर पल मिस किया है। मुझे भूख लग रही है राज। जाह्नवी ने माहौल को बहकने से रोकने की कोशिश की। राज ने उसके हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया और शरारती लहजे में बोला, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है और सच तो ये है कि मैंने भी 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। राज ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। जाह्नवी शर्म से पानी पानी हो गई। उसने राज की टी शर्ट का कॉलर कसकर पकड़ लिया और शिकायती लहजे में बोली, आप हमेशा सिर्फ हुक्म चलाते हैं और गुस्सा करते हैं, कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। राज ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की महंगी घड़ी उतारी और साइड टेबल पर रख दी। उसने जाह्नवी की आंखों में झांकते हुए कहा, अब ये अगला पूरा हफ्ता सिर्फ तुम्हारा है, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। जाह्नवी उसकी इस बात पर हैरान रह गई। उसकी आंखें राज के प्यार और समर्पण में डूबने लगी। उसने भी माना कि इन 2 दिनों में उसने राज को बहुत मिस किया था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। उफ राज प्लीज ऐसा मत कीजिए। जाह्नवी ने राज के हाथों को अपनी शर्ट के अंदर से बाहर निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। उसके हाथ उसकी तेज होती धड़कनों को बेताब होकर महसूस कर रहे थे, लेकिन राज ने उसकी इस बात को अनदेखा करते हुए उसके दोनों हाथों को सीने पर लाकर एक ही हाथ से लॉक कर दिया और दोबारा उसके चेहरे पर झुक गया। आज तो तुम्हें मुझसे आज़ादी नहीं मिलने वाली जाह्नवी, और ये बात तुम अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी मदहोश कर देने वाली आवाज में कहा, और हाँ, तुम्हारी इस मनमानी और बिना बताए जाने का पूरा हिसाब भी तो लेना है, लेकिन फिक्र मत करो, ये हिसाब बहुत रोमांटिक अंदाज में होगा। जाह्नवी ने मारे शर्म के अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया।
राज ने अगले ही पल उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसे गोद में उठाकर बेड के सहारे दीवार से सटाकर बिठा दिया। जाह्नवी ने अपने कांपते हुए हाथ राज के चौड़े कंधों पर टिका दिए। राज ने उसके मासूम चेहरे को अपनी तरफ थोड़ा झुकाया और उसके लबों को अपने हक में लेकर बेसुध होकर चूमने लगा। उसके अंदाज में इस कदर शिद्दत और ऐसा पागलपन भरा जुनून था कि जाह्नवी को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। उसकी हल्की सिसकियां राज की सांसों में ही घुटकर रह गईं। काफी देर बाद जब राज उससे थोड़ा दूर हुआ तो जाह्नवी तेज-तेज सांसें लेने लगी। राज, उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि राज ने दोबारा उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसकी गर्दन पर बने उस छोटे से तिल को वो अपने होठों से धीरे-धीरे सहलाने लगा। आप हमेशा इसी तिल पर आकर क्यों रुक जाते हैं? जाह्नवी ने कांपती आवाज में पूछा। राज ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी का हाथ थामा और अपनी छाती के बाईं ओर अपने दिल पर हाथ रख दिया, जहां उसने हाल में ही जाह्नवी के नाम का टैटू बनवाया था। क्योंकि यहाँ तुम्हारा नाम लिखा है जाह्नवी, और तुम्हारे इस तिल से लेकर मेरी इन धड़कनों तक सब पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। ये सुनते ही जाह्नवी का दिल भर आया। उसने राज की टी-शर्ट के कॉलर को थोड़ा कसा और उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में बोली, आप कह रहे थे ना कि मुझे आपकी याद नहीं आई। सच तो ये है राज कि इन 2 दिनों में मैंने आपको हर एक पल बहुत मिस किया है। जाह्नवी के मुंह से ये कबूलनामा सुनते ही राज की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी छा गई। एक तरफ तो इस बेबाकी से प्यार का इजहार करती हो और दूसरी तरफ कहती हो कि दूर रहो। ये तो नाइंसाफी है ना। राज ने उसके कानों के पास झुककर सरसराती आवाज में कहा। जाह्नवी उसकी बात सुनकर शर्माकर चुप हो गई। राज ने उसकी शर्ट के फैब्रिक पर अपनी पकड़ मजबूत की। इससे पहले कि वो उससे दूर करता, जाह्नवी ने फौरन राज के हाथ थाम लिए। प्लीज ऐसे नहीं, पहले लाइट ऑफ कर दीजिए। जाह्नवी ने मिन्नत भरे अंदाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पत्नी हो तुम मेरी। राज ने उसके माथे से अपनी नाक सटाते हुए कहा। तुम पर मेरा पूरा पूरा अधिकार है। वैसे भी हमारी शादी को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और जिस शर्म की वजह से तुम हिचकिचा रही हो, तुम्हें सच में लगता है कि मुझसे कुछ छुपा हुआ है? राज का इशारा जिस तरफ था जाह्नवी बखूबी समझ गई। उसकी रंगत शर्म के मारे लाल होने लगी। आप ऐसा कीजिए ना, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जाह्नवी ने मासूमियत से रास्ता निकाला। राज ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और संजीदा बनने का नाटक करते हुए बोला, जब कोई समस्या है ही नहीं तो फिर इसका हल क्यों ढूंढना। चलो शाबाश, अगर तुम्हें ज्यादा शर्म आ रही है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जाह्नवी ने झट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। राज ने उसके कानों के पास झुककर पूछा, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? जाह्नवी उसकी बाहों में पहले ही किसी नाजुक कली की तरह सिमटी हुई थी, और अब राज की ऐसी बेबाक बातें सुनकर वो मारे शर्म के दोहरी हो रही थी। आप बहुत ही बोल्ड हैं, वो शिकायती लहजे में बोली। अगले ही पल राज ने उसकी शर्ट को अलग कर दिया। जाह्नवी अब पूरी तरह उसकी बाहों के घेरे में और उसकी नजरों के सामने थी। राज ने आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद से हर हिचकिचाहट और फासले को मिटा दिया। आंखें खोलो जाह्नवी, राज ने बहुत प्यार से कहा। जाह्नवी ने तुरंत ना में गर्दन हिला दी। नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। राज ने उसकी धड़कनों पर अपनी उंगलियां आहिस्ता से फिराई तो जाह्नवी ने घबराकर झट से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में प्यार और समर्पण का खुमार देखकर राज एक बार फिर उस पर झुक गया और उसके हर एक एहसास को महसूस करने लगा। जाह्नवी बेचैनी के आलम में कभी राज के बालों को अपनी उंगलियों में समेटती तो कभी उसकी पीठ पर अपने नाखूनों से हल्की खरोंचें मार देती। कुछ ही देर बाद राज ने उसे दोबारा अपनी गोद में संभाल कर बिठाया। तभी जाह्नवी की आंखों में अचानक वही पुराना खौफ तैर गया। उसे याद आया कि राज के फोन पर वो धमकी भरा मैसेज आया था, और वो सहम गई। नहीं राज, उसने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस मैसेज का क्या? राज ने उसकी घबराहट को भांप लिया। उसने जाह्नवी का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया, उसकी आंखों में झांका और अपनी भारी मजबूत आवाज में बोला, मैं वादा करता हूँ जाह्नवी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस मैसेज भेजने वाले का इलाज मैं खुद करूंगा, लेकिन अभी सिर्फ तुम और मैं हैं। जाह्नवी ने राज की आंखों में अपने लिए वही पुराना अडिग विश्वास और जुनून देखा और खुद को पूरी तरह से उसके आगोश में सौंप दिया। मैं तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा जाह्नवी,
तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। राज ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बेहद प्यार से कहा, कैसे ना डरूं? आप आप अचानक बहुत जुनूनी हो जाते हैं। जाह्नवी ने उसके सीने पर अपना सिर टिकाते हुए मासूमियत से कहा। राज ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा। इस बार पक्का वादा कर रहा हूँ, अपनी जान को जरा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। चलो अब शांत हो जाओ। राज उसे किसी बच्चे की तरह पुचकार रहा था। जाह्नवी ने खुद को पूरी तरह से राज के आगोश में सौंप दिया। राज सिंघानिया, जिसने आज से 3 साल पहले एक भयानक रात में उसे मौत के मुंह से निकाला था, जाह्नवी उस तूफानी रात को आज तक नहीं भूली थी। माता पिता के जाने के बाद जाह्नवी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो शहर के एक प्राइवेट विमेंस हॉस्टल में रह रही थी। उस हॉस्टल की मैनेजर बहुत चालाक और पैसों की भूखी औरत थी। जब जाह्नवी की पढ़ाई पूरी होने को आई और उसकी सेविंग्स खत्म हो गई, तो वो हॉस्टल का किराया चुकाने के लिए नौकरी की तलाश करने लगी। जाह्नवी की मजबूरी और उसकी मासूमियत देखकर हॉस्टल की लालची मैनेजर की नीयत खराब हो गई। उसने जाह्नवी को एक बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने का झूठा झांसा दिया। मासूम जाह्नवी को अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी जालिम है। मैनेजर जिस जगह का पता देकर उसे इंटरव्यू के लिए भेज रही थी, वो कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं बल्कि अमीर और रसूखदार लोगों का एक गैर कानूनी अड्डा था। मैनेजर ने जाह्नवी के बदले वहां के लोगों से पहले ही मोटा कमीशन ऐंठ लिया था। जब जाह्नवी इंटरव्यू के लिए पहुंची तो वहां का माहौल देखकर उसके होश उड़ गए। इससे पहले कि जाह्नवी वहां से भाग पाती, वहां के गार्ड्स ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसी रात शहर का एक नामी और अय्याश बिजनेसमैन विक्रम अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आया। जाह्नवी की मासूमियत और खूबसूरती देखते ही विक्रम की नीयत खराब हो गई। उसने उस नेटवर्क के मालिक को भारी रकम चुकाई और जाह्नवी को जबरदस्ती अपनी बड़ी सी ब्लैक एसयूवी कार में बिठा लिया। कार तेज रफ्तार से सुनसान हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। जाह्नवी कार की खिड़की का शीशा पीटने लगी। मुझे जाने दो, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? विक्रम ने अपने हाथों की घड़ी उतारते हुए हैवानियत भरी मुस्कान के साथ कहा, चुपचाप बैठी रहो लड़की, तुम्हें पाने के लिए मैंने भारी कीमत चुकाई है, अब तुम कहीं नहीं जा सकती। विक्रम ने जैसे ही जाह्नवी का हाथ कसकर पकड़ने की कोशिश की, जाह्नवी के अंदर डर की जगह अपने सम्मान को बचाने का गुस्सा भर आया। उसने हार नहीं मानी। जाह्नवी ने बड़ी चालाकी से अपने बैग में रखा परफ्यूम स्प्रे निकाला और सीधे विक्रम की आंखों में छिड़क दिया। मेरी आंखें! विक्रम दर्द से बिलबिला उठा। कार अनियंत्रित होने लगी। जाह्नवी ने बिना अपनी जान की परवाह किए आगे बढ़कर कार का स्टीयरिंग व्हील झटके से घुमा दिया। कार सड़क किनारे बने डिवाइडर से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ रुक गई। बोलना बंद करो, तुम जैसी लड़कियों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, जिनकी अपनी कोई इज्जत ही ना हो। विक्रम के लहजे में हद से ज्यादा नफरत और हवस थी। जाह्नवी उसकी ये कड़वी बात सुनकर पूरी तरह खामोश हो गई। तभी विक्रम दोबारा फुसफुसाया, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आऊंगा। ये सुनकर जाह्नवी के दिल को उम्मीद की एक किरण दिखी। इतना तो उसे समझ आ गया था कि इस ताकतवर इंसान से लड़ झगड़ कर भागना नामुमकिन है। इसीलिए उसने चाल बदलने की सोची। अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, यानी अगर मैं आपकी बात मानूं तो आप भी मेरी बात मानेंगे? उसका अंदाज इतना मासूम था कि विक्रम का मन बहकने लगा। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, वैसे अगर तुम किसी अच्छे खानदान से होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जाह्नवी ने फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, जिन अमीर लोगों की ख्वाहिश बिना शादी के पूरी हो जाती है, उन्हें शादी करने की क्या जरूरत? ये सुनकर विक्रम बेशर्मों की तरह ठहाका लगाकर हंसने लगा। वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा समझदार निकली। थोड़ी देर बाद हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट देखकर जाह्नवी ने कहा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। विक्रम ने उस पर तीखी नजर डाली। अगर भागने का इरादा है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर तुम जमीन के अंदर भी छुपोगी तो मैं ढूंढ निकालूंगा। विक्रम ने कार पार्क की और जाह्नवी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर गया। जाह्नवी बाहर से एकदम नॉर्मल दिखने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर से उसकी धड़कनें तेज थी। मौका मिलते ही वो वॉशरूम जाने के बहाने पीछे के रास्ते से बाहर निकली
और तेज रफ्तार में भाग खड़ी हुई। जब विक्रम को एहसास हुआ कि वो बेवकूफ़ बन चुका है तो वो गुस्से से पागल हो गया। लेकिन जब तक जानवी रेस्टोरेंट के पीछे के रास्ते से निकलकर जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर भाग चुकी थी। भागते-भागते उसकी सैंडल टूट गई, उसके पैर पत्थरों और काँटों से बुरी तरह जख्मी हो गए। कई बार गिरने की वजह से उसके कपड़े भी जगह-जगह से फट गए थे, लेकिन उसने रुकने की गलती नहीं की। काफ़ी देर तक बिना दिशा के भागने के बाद वो आखिरकार दोबारा मेन रोड पर पहुंची। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी, जानवी के शरीर में अब और हिम्मत नहीं बची थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहां से अपनी तेज रफ्तार कार में राज सिंघानिया गुजर रहा था, जो अपनी एक बड़ी बिजनेस डील फाइनल करके वापस लौट रहा था। बीच सड़क पर एक लड़की को इस हालत में देखकर उसने झटके से ब्रेक लगाया। शुरुआत में राज के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसे लगा कि शायद ये उसके दुश्मनों की कोई चाल है ताकि उसे फंसाया जा सके। उसने पहले तो कार साइड से निकाली और आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब कोई हमला नहीं हुआ तो राज ने ना चाहते हुए भी कार रिवर्स की और ठीक उसी जगह आकर रुका। तेज बारिश में राज कार से बाहर निकला और जानवी के पास घुटनों के बल बैठा। हेलो, क्या तुम बेहोश हो? राज ने उसका कंधा पकड़कर जोर से हिलाया और फिर खुद ही अपनी इस बेवकूफ़ी पर हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि अगर वो होश में होती तो इस तरह बेसुध न पड़ी होती। मौसम बहुत खराब था। बारिश तूफानी रूप ले चुकी थी और शहर का बड़ा अस्पताल यहाँ से बहुत दूर था। राज ने बिना देर किए जानवी को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और कार की पिछली सीट पर आराम से लिटा दिया। राज की नजरें बार बार जानवी के मासूम और जख्मी चेहरे पर जा टिकती थी। उसने अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत औरतें देखी थी, लेकिन इतनी मासूमियत उसने पहली बार देखी थी। जानवी के फटे कपड़े और जख्मी पैर देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। राज अपनी कार को सीधे अपने सीक्रेट फार्म हाउस की तरफ ले गया। फार्म हाउस पहुंचकर जब वो जानवी को बेडरूम में लाया तो उसके सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। जानवी के कपड़े पूरी तरह भीगे और फटे हुए थे। अगर वो होश में आने पर खुद को इस हालत में देखती या राज पर गलत इल्जाम लगाती तो बात बिगड़ सकती थी, लेकिन उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। राज ने तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, जानवी के जख्मों को साफ किया और भलमन साहस दिखाते हुए नजरें फेरकर उसे एक साफ और आरामदायक ड्रेस पहनाई। तकरीबन आधे घंटे बाद जानवी को होश आया। पूरे शरीर में दर्द की टीसें उठ रही थी। अचानक जब उसने महसूस किया कि वो किसी अजनबी और आलीशान कमरे में है, तो वो घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये कौन सी जगह है? ये आदमी मेरी इज्जत खराब कर देगा। चीखें सुनकर राज तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। जानवी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर राज ने तुरंत आगे बढ़कर उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और उसके कानों के पास झुककर सख्त आवाज में बोला, अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरी ही इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। जानवी ने डर से अपनी आंखें खोली। सामने नीली आंखों वाला एक रोबीला और बेहद हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा साफ दिख रहा था। जानवी ने घबराकर सूखी थूक निगली। फिर जब उसकी नजर अपने बदले हुए कपड़ों पर पड़ी तो वो फिर से चीखने ही वाली थी कि राज ने अपने कानों में उंगली डाल ली। क्या तुम्हें चीखने चिल्लाने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या तुम 2 मिनट शांत होकर एक नॉर्मल इंसान की तरह बात नहीं कर सकती? जंगली लड़की, राज ने चिढ़कर कहा। ओ हेलो मिस्टर, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए। जानवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो आप मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ उठाकर लाए हैं और ऊपर से मुझे जंगली बोल रहे हैं। ये कहाँ की तमीज है? राज ने पहली बार उसके इस तेवर को दिलचस्पी से देखा, अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो अपनी जान बचाने वाले को थैंक यू कहने के बजाय डांट रही हो। जानवी उसे घूरने लगी। राज ने संजीदा होकर कहा, खैर, अब आप होश में आ चुकी हैं और आपको लगता है कि मैं कोई बुरा इंसान हूँ, तो मेहरबानी करके उठिए और यहाँ से जाइए। यह सुनते ही जानवी की आंखों में आंसू छलक आए। यहाँ से बाहर जाने का मतलब था सीधे विक्रम या उस लालची हॉस्टल मैनेजर के गुर्गों के हत्थे चढ़ना, जो किसी कीमत पर नहीं चाहती थी।
उसने कमरे के शाही इंटीरियर को देखा और फिर राज के महंगे कपड़ों और पर्सनालिटी को। जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या क्या आप बहुत अमीर इंसान हैं? राज ने अपनी एक भौं उठाकर उसे देखा और मजाकिया लहजे में बोला, देखिए मिस, मेरा आपका कोई शुगर डैडी बनने का इरादा नहीं है। राज उस वक्त 24 साल का एक शक्तिशाली नौजवान था, जबकि जाह्नवी बेहद नाजुक और डरी हुई 18-19 साल की लड़की लग रही थी। राज की ये बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा ऐसा कोई घटिया इरादा नहीं है, मुझे बस मदद चाहिए थी। यह कहते ही जाह्नवी अपना चेहरा हाथों में छिपाकर फूट-फूट कर रोने लगी। राज ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने साइड टेबल पर रखा चॉकलेट बिस्किट का पैकेट उठाया और जाह्नवी की तरफ बढ़ा दिया। अगर तुम रोना बंद करके बात करोगी तो मेरे लिए समझना आसान होगा। लो, पहले इसे खाओ और शांत हो जाओ। जाह्नवी ने रोते रोते भी झट से वो पैकेट राज के हाथ से छीना और बिस्किट खाने लगी। उसकी इस मासूम और बचकानी हरकत को देखकर राज के कड़े चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका सख्त दिल अंदर ही अंदर पिघलने लगा था। जाह्नवी ने अपना मुंह पोंछते हुए राज को गुस्से से घूरा। क्या आपके सीने में दिल नाम की कोई चीज है? राज ने अपने सीने पर हाथ रखा, अपनी धड़कनों को महसूस किया और सिर हिलाकर बोला, दिल तो है, लेकिन इतना फालतू नहीं है कि तुम्हारी तरह छोटी छोटी बातों पर ड्रामा करूं। अब बताओ आखिर बात क्या है? इसके बाद राज पूरी तरह संजीदा हो गया। जाह्नवी की हालत देखकर उसे एहसास हो चुका था कि इसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। जब जाह्नवी ने रोते रोते हॉस्टल मैनेजर के धोखे, उस फर्जी जॉब स्कैम और विक्रम की कैद से भागने की पूरी दास्तान सुनाई तो राज की नीली आंखों में एक भयानक गुस्सा छा गया। जब जाह्नवी ने रोते रोते बताया कि वो किस तरह हॉस्टल मैनेजर की चाल में फंसकर उस गैर कानूनी जगह तक पहुंची थी, तो राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और जब राज को उस वीमेंस हॉस्टल का पता चला तो उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस मैनेजर की पूरी दुनिया तबाह कर दे। दरअसल वो वही हॉस्टल था जिसके लिए राज सिंघानिया का ट्रस्ट हर साल भारी डोनेशन देता था। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वे वही हॉस्टल था? राज ने अपनी उंगलियों को भींचते हुए पूछा। जाह्नवी ने उसे शिकायत भरी नजरों से देखा। मैं पिछले 2 सालों से उसी हॉस्टल में रह रही हूँ। आपको लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी होगी? राज ने कड़े लहजे में कहा, ठीक है, शांत हो जाओ। अगर तुम्हारी बात सच है तो मैं सब कुछ ठीक करूंगा, लेकिन अगर ये सिर्फ तुम्हारा कोई मनगढ़ंत नाटक हुआ तो नतीजा बहुत बुरा होगा। यह कहकर राज तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहां से निकल गया। उसने फार्म हाउस के गार्ड्स को सख्त हिदायत दे दी थी कि जाह्नवी को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। फार्म हाउस के सभी कर्मचारी हैरान थे, क्योंकि आज तक राज किसी भी लड़की को अपने इस प्राइवेट फार्म हाउस में लेकर नहीं आया था। कर्मचारी आपस में फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था कि ये राज सर की मंगेतर है, तो कोई कह रहा था कि यह उनकी कोई खास मेहमान है। उधर राज ने जब अपने सूत्रों से पूरी छानबीन करवाई तो जाह्नवी की कही एक एक बात सच साबित हुई। राज ने न सिर्फ उस फर्जी हॉस्टल नेटवर्क और लालची मैनेजर का भंडाफोड़ किया, बल्कि उस अय्याश बिजनेसमैन विक्रम को भी पुलिस और मीडिया के सामने पूरी तरह बेनकाब कर दिया। जाह्नवी पिछले 1 हफ्ते से राज के फार्म हाउस में आराम से रह रही थी। पूरा दिन वो टीवी पर फिल्में देखती रहती और मनपसंद खानों का मजा लेती। फार्म हाउस का स्टाफ भी उसके लिए नए नए व्यंजन बनाने में खुश था, क्योंकि जाह्नवी का मासूम अंदाज सबका दिल जीत लेता था। उस दिन जब जाह्नवी ने टीवी न्यूज पर विक्रम के हाथों में हथकड़ियां और मीडिया के बीच घिरा देखा तो उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उसे लगता था कि इतने अमीर लोगों से कोई नहीं जीत सकता, लेकिन राज ने ये कर दिखाया था। उसी पल से राज के प्रति उसके दिल में इज्जत और भरोसा कई गुना बढ़ गया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद जब राज फार्म हाउस वापस आया तो हॉल में सोफे पर पूरी महारानी की तरह लेटकर स्नैक्स खाती जाह्नवी को देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। जाह्नवी ने जब अपने ऊपर राज की नजरों की तपिश महसूस की तो वो एक झटके से उठकर बैठ गई। मुझे लगा था कि तुम अब तक यहाँ से जा चुकी होगी, राज ने अपना कोट उतारते हुए कहा। जाह्नवी के दिल को ये बात चुभी। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, मेरे पास इसके अलावा जाने के लिए कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है। राज के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है?
अब क्या मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने पास रखूँगा? जाह्नवी ने हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अगर आप मुझे अपने पास रहने देंगे तो ये आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। राज एक झटके में खड़ा हो गया। देखो लड़की, मैंने सिर्फ एक मुसीबत में तुम्हारी मदद की थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बिजनेस के साथ-साथ तुम्हारा भी ख्याल रखूं। जाह्नवी ने फौरन अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ दिए। आपको मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बदले में मैं आपके घर के सारे काम सँभाल लूँगी और आपको अच्छी कंपनी भी दूँगी। आप मेरा आखिरी सहारा हैं, आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो जाकर पैकिंग करो, राज ने कहा। दरअसल 2 दिन पहले ही जाह्नवी ने राज के क्रेडिट कार्ड से दनादन ऑनलाइन शॉपिंग की थी। जब राज के पास बिल का नोटिफिकेशन आया तो उसकी आंखें फैल गई थी। जितने कपड़े उसने पूरे साल में नहीं खरीदे होंगे उतने में जाह्नवी ने 1 हफ्ते में मंगवा लिए थे। और हाँ, उस ब्लैक कार्ड के बिल का हिसाब कौन देगा? राज ने भौहें उचकाकर पूछा। जाह्नवी ने मासूमियत से जवाब दिया, मैंने तो बस आपके फार्म हाउस का इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड मेंटेन किया है एंजल। राज चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया। जाह्नवी उदास चेहरा लेकर कमरे में चली गई। राज जानता था कि जाह्नवी अकेली है, लेकिन उसे अपने साथ रखना और उसकी जिम्मेदारी लेना उसके लिए एक बहुत बड़ी दुविधा थी। पूरी रात वो इसी कश्मकश में सोचता रहा। अगली सुबह जब जाह्नवी रोती हुई शक्ल बनाकर नाश्ते की टेबल पर आई तो राज ने संजीदा लहजे में कहा, मैंने फैसला कर लिया है। तुम मेरी हवेली में रह सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें अपने सारे काम खुद करने होंगे। और हाँ, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जाह्नवी ने पहले जोर जोर से ना में सिर हिलाया, फिर घबराकर बोली, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं आपके लिए सीख लूंगी। एंजल, आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राज ने उसे टोकते हुए कहा, मेरा नाम राज सिंघानिया है, एंजल नहीं। लेकिन आज से मैं आपको एंजल ही कहूंगी, जाह्नवी ने चहकते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। अगले ही दिन राज का बचपन का दोस्त निशांत फार्म हाउस पर उससे मिलने आया। राज उस वक्त बाहर वॉक के लिए गया हुआ था। निशांत हॉल में दाखिल हुआ तो सोफे पर किसी लड़की को आराम से बैठकर पॉपकॉर्न खाते देखकर हैरान रह गया। तभी जाह्नवी ने नजर उठाकर देखा। दरवाजे पर खड़े हैंडसम लड़के को देखकर उसने शरारत में सीटी बजा दी और बोली, ओ हेलो भैया, जरा रसोई से एक गिलास ठंडा पानी ले आना। निशांत बौखला गया। क्या भैया, कौन हो तुम और आज के फार्म हाउस में क्या कर रही हो? जाह्नवी ने कमर पर हाथ रखा। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। निशांत को तगड़ा झटका लगा। क्या क्या राज ने शादी कर ली? जाह्नवी ने नजाकत से कहा, अभी तो नहीं की, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में राज का ऐसा कोई इरादा बन जाए। तभी राज अंदर दाखिल हुआ। जाह्नवी की ये बात सुनते ही राज के दिल की धड़कन एक पल के लिए मिस हुई। वो जानता था कि दोनों की उम्र और दुनिया में बहुत फर्क है। वो अपने इस खिंचाव को नाम नहीं देना चाहता था। जाह्नवी ने राज को देखकर कहा, अच्छा एंजल, आप अपने इस दोस्त को संभालिए, मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। निशांत का दिमाग अब एंजल शब्द पर अटक गया था। उसने राज की तरफ घूमकर कहा, क्या चल रहा है राज? ये एंजल कौन है और ये लड़की कौन है? राज ने निशांत के कंधे पर हाथ थपथपाया और शांत आवाज में पूरी दास्तान सुनाने लगा। ये एंजल मैं हूँ और ये लड़की मुझे उस तूफानी रात में सड़क पर बेहोश मिली थी। राज ने हल्की फुल्की आवाज में जवाब दिया। ये सुनकर निशांत ने जोरदार चीख मारी। भगवान के लिए अब तुम चीखना शुरू मत कर देना। पहले ही मेरे सिर में दर्द है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। राज उसे खींचते हुए अपने स्टडी रूम की तरफ ले आया। राज जैसे जैसे पूरी बात बता रहा था, निशांत का मुंह हैरत से खुलता जा रहा था। आज से पहले राज सिंघानिया ने कभी भी किसी लड़की को अपनी पर्सनल लाइफ में आने नहीं दिया था। निशांत को तो कभी कभी लगता था कि राज को लड़कियों से एलर्जी है और वो हमेशा काम में डूबा रहता है। निशांत अक्सर इस बात पर राज को चिढ़ाता भी था, लेकिन राज को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जाह्नवी वो इकलौती लड़की थी जिसे राज ने न सिर्फ अपने फार्म हाउस और फिर हवेली में पनाह दी थी, बल्कि वो उसकी सुरक्षा और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल भी रख रहा था। भाई, कहीं तुझे इस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया?
निशांत ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। यह सुनकर राज ने उसे खूंखार नजरों से घूरा। दिमाग खराब है तुम्हारा? वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तू नहीं सोच सकता, लेकिन वो तो कुछ और ही सोच कर बैठी है। खैर, अगर तुझे शादी करनी भी हुई तो प्लीज इस नादान लड़की से मत करना। पता नहीं क्यों निशांत की ये बात राज को अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगी। वो खुद अपने दिल की हालत को समझ नहीं पा रहा था। रात के वक्त जानवी कोई गाना गुनगुनाते हुए किचन में आई तो देखा कि राज स्लीव्स चढ़ाए पास्ता बनाने में बिजी था। वाह एंजल, आपको तो कुकिंग भी आती है। इसका मतलब अब आप मुझे रोज मजे मजे का खाना खिलाया करेंगे, जानवी ने चहकते हुए कहा। यह सुनकर राज ने उसे तीखी नजरों से देखा, जैसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि उनके बीच क्या डील हुई थी। जानवी ने झेपते हुए फौरन अपने माथे पर हाथ मारा और मासूमियत से बोली, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा था। तभी निशांत वहां आ गया। जानवी तुरंत उसकी तरफ पलट गई। अच्छा निशांत भैया, आप बताइए आप क्या काम करते हैं? कुछ ही देर में उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जानवी अब रात से ज्यादा निशांत की बातों पर हंस रही थी और उसे तवज्जो दे रही थी। ये देखकर राज के अंदर जलन की आग धधकने लगी। तुम्हारे सोने का टाइम नहीं हो गया क्या? जाओ और कमरे में जाकर सो जाओ, और खबरदार जो सोने से पहले फोन को हाथ भी लगाया। राज ने खुद पर कंट्रोल ना रख पाते हुए कड़क लहजे में कहा। निशांत जो कॉफी पी रहा था, उसकी पूरी कॉफी फव्वारे की तरह मुंह से निकली और सीधा राज की शर्ट पर जा गिरी। क्या तूने बेबी सिटिंग का काम शुरू कर दिया है राज? कुछ तो ख्याल कर। जानवी अब बच्ची नहीं है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इस बात पर जानवी ने भी जोर शोर में हाँ में सिर हिलाया। दरअसल राज ने हवेली में कुछ सख्त रूल्स बनाए हुए थे। जैसे रात 11 बजते ही जानवी को हर हाल में सोना होता था। राज ने जानवी का ओपन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था। रोज सुबह राज अपनी मीटिंग से पहले उसे 1 घंटा खुद पढ़ाता था। राज जब भी फ्री होता जानवी को घुमाने ले जाता। इस दौरान जानवी नॉन स्टॉप बकबक करती रहती और राज खामोशी से उसे सुनता। कभी कभी जानवी चिढ़ जाती, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? तब राज अपने कंधे उचकाते हुए कहता, तुम मुझे बोलने का मौका ही कहाँ देती हो, और जब कुछ बोलता हूँ तो तुम मेरी बात मानती कहाँ हो। ये सुनकर जानवी झेंप कर हंस देती। जानवी खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की मानती थी। भले ही उन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, लेकिन राज ने कभी उसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होने दिया। जानवी राज के साथ खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी और निशांत के रूप में उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया था। निशांत जानवी की आंखों में राज के लिए बेइंतहा प्यार देख चुका था। वो अक्सर जानवी को चिढ़ाता, तुम मुझे तो भैया कहती है और तेरी जुबान नहीं थकती, लेकिन राज को भैया कहते वक्त तेरे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? जानवी जानबूझकर उसकी बातें इग्नोर कर देती और राज भी इस बात पर कोई खास ध्यान नहीं देता था। एक दिन राज अपनी एक बहुत बड़ी और खूबसूरत बिजनेस क्लाइंट अवंतिका को लेकर हवेली आया। ये बहुत कम होता था कि राज किसी बिजनेस पार्टनर को घर लाए। दोनों एक बेहद सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन जानवी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे हॉल में चक्कर काट रही थी। थोड़ी ही देर बाद जब निशांत वहां आया तो जानवी बेचैनी से उसके पास दौड़ी। एंजल ने पक्का दूसरी लड़की ढूंढ ली है, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो एक खूबसूरत औरत को लेकर घर आए हैं, ये कहते हुए उसने रोना शुरू कर दिया। निशांत उसे परेशान देखकर खुद भी घबरा गया। पागल हो गई है क्या? वो अवंतिका है, राज की बिजनेस क्लाइंट। तो अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डाला कर। राज को कोई तुझसे नहीं छीन सकता। जानवी ने गहरी सांस छोड़ी और अपने आंसू पोंछे। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो मुझे डर है कि कोई उन्हें मुझसे छीन लेगा। आज तो मैं हर हाल में उनसे अपने प्यार का इजहार करके रहूंगी। ये सुनकर निशांत का दिल जोर से धड़का। उसे किसी बड़े तूफान के आने का एहसास हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले ही जब निशांत ने राज से जानवी के बारे में बात छेड़ी थी तो राज बहुत भड़क गया था। राज का सिर्फ एक ही उसूल था कि जानवी उससे बहुत छोटी है और वो उसके साथ कोई ज्यादती या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जैसे ही राज अवंतिका को छोड़कर बाहर की तरफ आया, जानवी तेजी से उसकी तरफ लपकी।
अवंतिका को राज के इतने करीब खड़ा देखकर जानवी की आंखें फिर से डबडबाई। अवंतिका भी जानवी के इस रवैये से थोड़ा असहज हो गई, क्योंकि अवंतिका मन ही मन राज को पसंद करती थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है एंजल, जानवी ने जिद करते हुए कहा। ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं अवंतिका को सी ऑफ करके अभी आता हूँ, राज ने कहा। राज जब वापस लौटा तो जानवी ने बिना कोई भूमिका बांधे सीधे कहा, एंजल, मुझे आपसे शादी करनी है। ये सुनते ही राज का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया और अगले ही पल चटाक राज ने जानवी को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जानवी अपना बैलेंस खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। वो बेयकीनी से अपने गाल पर हाथ रखे राज को देखने लगी। राज, पागल हो गया है क्या तू? निशांत तेजी से आगे बढ़ा और राज को पीछे धकेला। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज जानवी पर हाथ उठाएगा। जमीन पर गिरी जानवी अब बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस तरह रोते राज को खुद पर और गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को सजा दे। तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात ख्याल आया कैसे? राज गुस्से से दहाड़ा। अभी के अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ और अपने दिमाग का कचरा साफ करो। इसमें गलत ही क्या है? जानवी रोते हुए उठी और चीखी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है ना कि मैं आपसे छोटी हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझसे 15 साल भी बड़े होते तब भी मैं सिर्फ आपसे ही शादी करती। जानवी, चुप हो जाओ और अंदर जाओ, राज पूरी ताकत से चीखा। जानवी रोते हुए अपने कमरे की तरफ भाग गई। राज धड़ाम से सोफे पर बैठ गया और अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे इस लड़की को अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए था, उसने बेचैनी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। निशांत, जो अब तक खामोश खड़ा था, बहुत ही संजीदा नजरों से राज को देखते हुए बोला, बकवास मत कर राज, पहले अपने गुस्से को कंट्रोल कर, तब तेरा दिमाग ठंडा होगा। तब तुझे एहसास होगा कि तूने आज कितनी बड़ी गलती की है। राज ने उसे बेयकीनी से देखा, लेकिन निशांत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। तो खुद भी उससे बेइंतहा प्यार करता है राज, निशांत ने गहरी आवाज में कहा। तो उसे किसी और के साथ हंसते बोलते भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जलन के मारे तेरा खून खौलने लगता है। तो क्या तू उसे दुल्हन बनकर किसी और शख्स के साथ विदा होता हुआ देख पाएगा? बिल्कुल नहीं। अनजाने में ही सही तू जानवी को अपनी जान मान चुका है। इसी प्यार से नजरें चुराने के लिए तुम अपने चेहरे पर गुस्से का मुखौटा पहन रहे हो राज, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने दिल के एहसास को कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर अब भी तुमने अपने दिल को पत्थर बनाए रखा तो तुम खुद के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी करोगे। निशांत ही कहकर लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। निशांत के जाने के बाद राज के मन में पछतावे की आग सुलगने लगी। जानवी पर हाथ उठाने का पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रात के वक्त जब राज का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो कांपते कदमों से जानवी के कमरे में आया। जानवी तेज बुखार में तड़प रही थी। जैसे ही राज ने उसके माथे को छुआ, उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। जानवी, राज ने घबराकर उसके गालों को थपकाया। जानवी उस वक्त हल्की बेहोशी में थी। मैं आपके बिना नहीं रह सकती राज, प्लीज मुझे थप्पड़ मत मारिए, मुझे खुद से दूर मत कीजिए। उसकी बंद आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। राज का दिल छल्ली हो गया। उसने तड़प कर जानवी को अपने सीने से लगा लिया। वो पूरी रात उसके पास बैठकर ठंडे पानी की पट्टियां रखता रहा और उसके उस गाल को चूमकर बार बार माफी मांगता रहा। अगले 3 दिनों तक जानवी को अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा। कुछ उसकी तबीयत सच में खराब थी और कुछ उसने निशांत के साथ मिलकर नाटक किया था, क्योंकि राज के सख्त दिल को पिघलाने का यही एक तरीका था। अस्पताल से हवेली वापस आने के बाद भी जानवी ने अपना रवैया थोड़ा उखड़ा उखड़ा रखा। सिर्फ यही नहीं, वो जानबूझकर राज के सामने फोन पर लड़कों के नाम लेकर बातें करने का नाटक करने लगी। हालांकि वो अपनी कॉलेज की सहेलियों से बात कर रही होती थी। जब राज उससे जलकर पूछता तो वो एक अदा से अपने बालों को झटकते हुए कहती, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने तो आपको प्रपोज किया था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक दिन जब वो ऐसे ही फोन पर बात कर रही थी तो राज के सब्र का बांध टूट गया।
उसने झटके से जाह्नवी के हाथ से फ़ोन छीना और कान से लगाया। दूसरी तरफ से उसकी सहेली की हँसने की आवाज़ आई, "क्या तुम्हारा वो खड़ूस क्रश अभी तक माना नहीं?" ये सुनते ही राज का भारी मन एकदम हल्का हो गया। उसने कॉल काटा और पूरी तरह जाह्नवी की तरफ घूमा। "मैं तुम्हें बहुत मासूम समझता था जाह्नवी, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक निकली। मेरा फ़ोन मुझे वापस कीजिए, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से।" इससे पहले कि वो बात पूरी करती, राज ने उसके होठों पर अपनी उँगली रख दी। "दोबारा ये शब्द अपने मुँह से मत निकालना। अच्छी लड़कियाँ ऐसी बातें नहीं करती।" राज ने एक गहरी सांस ली और उसके करीब होकर बोला, "मुझे लगता है मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हम दोनों की उम्र में काफ़ी अंतर है जाह्नवी।" जाह्नवी ने फौरन उसकी बात काटी, "उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती और आप भी मेरे बिना अधूरे हैं।" राज ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में कस लिया। "अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो अब दिमागी तौर पर तैयार भी हो जाओ। क्योंकि तुमने मुझे जितना परेशान किया है, शादी के बाद इन सब बातों का ब्याज समेत हिसाब लूँगा।" कुछ ही दिनों में राज और जाह्नवी की बहुत ही धूमधाम से शादी संपन्न हो गई। शादी के बाद राज ने सुरक्षा के लिहाज से शादी की तस्वीरें इंटरनेट से हटवा दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक शख्स के पास अभी भी वे तस्वीरें पहुंच चुकी थी और वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। विक्रम जाह्नवी को तुरंत पहचान गया। राज सिंघानिया की वजह से उसने अपने जीवन के 3 साल जेल में काटे थे और अब वो अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जमानत पर बाहर आया था। शादी के शुरुआती दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। जाह्नवी अब अपने कॉलेज की परीक्षाओं में बिजी हो गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी जाह्नवी कॉलेज से बाहर निकलती, उसे महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कॉलेज के बाहर हमेशा एक काले रंग की बड़ी कार खड़ी रहती थी। जाह्नवी ने इस बात को हल्के में ले लिया, जो उसके सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक दिन कॉलेज खत्म होने पर ड्राइवर को पहुंचने में देर हो गई। जाह्नवी कॉलेज के गेट के बाहर ही इंतजार करने लगी। तभी वही काली कार उसके ठीक सामने आकर रुकी। इससे पहले कि जाह्नवी कुछ समझ पाती, कार से 2 गुंडे बाहर निकले और झटके से जाह्नवी को घसीटते हुए कार के अंदर खींचने लगे। जाह्नवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेसुध होने से ठीक पहले अपने फोन का इमरजेंसी बटन दबाकर अपनी लाइव लोकेशन राज को भेज दी। गुंडों ने जाह्नवी की नाक पर क्लोरोफार्म का रुमाल रखा और वो बेसुध हो गई। जब जाह्नवी को होश आया तो एक पुरानी सुनसान हवेली में बंधी हुई थी। सामने विक्रम बैठा अपनी मूंछों पर हाथ फेर रहा था। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? अगर राज को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा।" जाह्नवी चीखी। विक्रम हंसते हुए बोला, "जब तक तुम मेरे पास हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे उस आशिक ने तुम्हारी वजह से मेरा जो हश्र किया था, उसका बदला मैं तुमसे लूंगा।" विक्रम हैवानियत भरी नजरों से जाह्नवी की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी बेबसी से पीछे खिसकने की कोशिश करने लगी। "राज सिंघानिया, तुम्हारी मासूम बीवी ट्रिप पर अकेली नहीं थी। सबूत नीचे तस्वीरों में देख लो।" राज सिंघानिया के फोन पर जैसे ही विक्रम का वो मैसेज और तस्वीरें पहुंची, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैसेज में जाह्नवी की तस्वीरों के साथ साथ विक्रम की हवेली की लोकेशन भी थी। राज ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी सुरक्षा टीम को अलर्ट किया और विक्रम के पूरे परिवार की कुंडली निकालकर सीधे विक्रम के नंबर पर कॉल लगा दिया। "मुझे हाथ मत लगाना," जाह्नवी ने उसे डराना चाहा। विक्रम ने आगे बढ़कर जाह्नवी का दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। "तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो।" इससे पहले कि वो जाह्नवी को छू पाता, विक्रम का फोन बज उठा। स्क्रीन पर राज सिंघानिया का नाम जगमगा रहा था। जाह्नवी की भेजी लाइव लोकेशन की बदौलत राज को विक्रम का पूरा कच्चा चिट्ठा मिल चुका था। विक्रम ने जैसे ही फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से राज की दहाड़ती हुई आवाज गूंजी, "विक्रम, अगर मेरी पत्नी को एक खरोच भी आई तो तेरी पत्नी और बच्चे दोनों जिंदा नहीं बचेंगे।" विक्रम के पांव वहीं थम गए। राज ने सीसीटीवी फुटेज और विक्रम के उस सीक्रेट परिवार को ढूंढ निकाला था, जिसे विक्रम ने दुनिया से छिपाकर रखा हुआ था। राज को अपने परिवार तक पहुंचा देख विक्रम के हाथों के तोते उड़ गए। उसने गुस्से से जमीन पर पैर पटका। "अगर मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया राज, पहले मेरी पत्नी को सही सलामत हवेली पहुंचाओ।" राज ने कड़क आवाज में उसकी बात काटी। "फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे
और इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ, जो दुश्मनी में औरतों और बच्चों का इस्तेमाल करूँ। फ़ोन के स्पीकर से राज की कड़क और अडिग आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। विक्रम के चेहरे से पसीना छूटने लगा था। वो राज सिंघानिया की ताकत को अच्छी तरह जानता था। अगर उसने जाह्नवी को नुकसान पहुंचाया तो राज उसकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर देगा। अपनी ही बिछाई चाल में वो बुरी तरह फंसने के बाद विक्रम ने खौफ में आकर जाह्नवी के हाथ खोल दिए। जाह्नवी बिना एक पल गंवाए बाहर खड़ी राज की बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी में बैठते ही राज के सुरक्षा कर्मियों ने जाह्नवी को सुरक्षित घेरे में ले लिया। तभी राज खुद पुलिस बल और अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पहुंचा। जाह्नवी को सुरक्षित देखने के बाद राज ने विक्रम की तरफ एक खौफनाक नजर डाली। मैंने तुमसे कहा था विक्रम, अगर मेरी पत्नी को एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन आज मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि कानून के हवाले करूंगा, ताकि तुम अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ते हुए गुजारो। राज ने दहाड़ते हुए कहा। पुलिस ने विक्रम और उनके गुर्गों को चारों तरफ से घेरकर गिरफ्तार कर लिया। विक्रम का पूरा गैर कानूनी साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही जाह्नवी ने राज का हाथ थामते हुए शरारती लहजे में माहौल को हल्का करना चाहा। वाह, मेरे पति देव तो मेरी सोच से भी ज्यादा फास्ट निकले। लेकिन राज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बेहद सख्त और खामोश था। दरअसल राज ने कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा था कि विक्रम की वो काली कार पिछले एक हफ्ते से कॉलेज के बाहर मंडरा रही थी। राज को अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि जाह्नवी को उस कार का एहसास था, लेकिन उसने हद से ज्यादा लापरवाही दिखाई थी। अपनी जान को खतरे में डालने की इस बेवकूफ़ी पर राज उससे बेहद नाराज था। हवेली पहुंचने के बाद जाह्नवी की तो जान पर बनाई, क्योंकि राज ने उसे पूरी तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जाह्नवी जब भी उससे बात करने की कोशिश करती, राज ऐसे रिएक्ट करता जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो कमरे में जाह्नवी का कोई वजूद ही ना हो। उस रात जाह्नवी ने राज को मनाने के लिए एक बेहद खूबसूरत ब्लैक साड़ी पहनी। वो पूरे हक के साथ राज के सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन राज ने अपनी नजरें अपने लैपटॉप से हटाई तक नहीं। अब जाह्नवी के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। जाह्नवी के पास रोना ही एक ऐसा हथियार था जो हर बार राज के सख्त दिल को पिघला देता था। रोना बंद करो जाह्नवी, एक तो तुम्हारी सरासर गलती है, ऊपर से माफी मांगने के बजाय तुम रोए जा रही हो। राज ने लैपटॉप बंद करते हुए कड़े लहजे में कहा। जाह्नवी ने अपने हाथों से आंसू पोंछते हुए शिकायती लहजे में जवाब दिया। 1 हफ्ता हो गया है मैं लगातार आपसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। रात से अब उसका तड़पना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अगले ही पल अपने बाहुपाश फैलाकर जाह्नवी को अपनी बाहों में भर लिया और उसे अपनी छाती के उस बाईं ओर दबा लिया जहां उसके नाम का टैटू बना हुआ था। राज ने उसके माथे को चूमते हुए भारी आवाज में बोला, मैं तुमसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता जाह्नवी, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैं बस चाहता था कि तुम्हें अपनी सुरक्षा की अहमियत समझ आए। तुम्हें कम से कम थोड़ी तो जिम्मेदारी और अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए था ना। राज की शिकायत बिल्कुल जायज थी। जाह्नवी ने राज के सीने पर अपना सिर टिका दिया और धीमे से बोली, मैं आपसे वादा करती हूँ राज, दोबारा आपको कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आज के बाद आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। राज ने उसकी नाक को हल्का सा दबाया और मुस्कुराकर पूछा, सोच लो। जाह्नवी ने पूरे उत्साह से जवाब दिया, मैंने सोच लिया है और मेरा फैसला अटल है। तो फिर ठीक है। राज की आवाज में एक अजीब सा नशा और अधिकार भराया। ये कहते हुए राज ने आहिस्ता से जाह्नवी के साड़ी के पल्लू को अलग किया और अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर फिराते हुए उसकी डोरी को आजाद कर दिया। जाह्नवी की सांसें एक पल को अटक गई। राज, उसने बहुत ही धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। जी राज की जान, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझसे एक वादा किया था। राज ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी सरसराहट के साथ कहा। राज उसके करीब झुका और उसके हर एक एहसास को अपने हक में ले लिया। जाह्नवी ने भी इस बार बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी रजामंदी और प्यार से खुद को अपने राज की आगोश में सौंप दिया।
जानवी जानती थी कि वो रात सिंघानिया के बिना अधूरी है और राज भी अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह नटखट और मासूम लड़की ही उसकी पूरी दुनिया और कायनात है। तो दोस्तों, आपको ये नॉवेल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले रोमांटिक नॉवेल के साथ।